कहाँ पे आया हूँ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ, आज हम आए हैं कोटा के अंदर, और कोटा में आज हम आर्यभट्ट बिल्डिंग जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ कैंपस है उसका कैंपस टूर करने वाले हैं, जिसे अभी लाइकली देखे तो 2 साल पूरे हो गए हैं फिजिक्स वाला को कोटा के अंदर एक स्टेब्लिश्ड हुए। पहले ये ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अपन यहाँ की कैंपस टूर भी करेंगे एंड यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को दी जाती है वो सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, आपका भाई आज आपके लिए सीकर के बाद अब कोटा का कैंपस टूर लेके आया है। आज हम कोटा के अंदर पीडब्ल्यू विद्यापीठ या बोले आर्यभट्ट टावर जो है फिजिक्स वाला का फर्स्ट कैंपस, उसका टूर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पूरा कैंपस दिखाने वाले हैं कि सीकर जो कि कोटा के बाद दूसरा एजुकेशन हब है। कोटा फर्स्ट एंड सेकंड सीकर। तो अपन देखने वाले कि कोटा और सीकर में क्या डिफरेंस है एजुकेशन के अंदर, और यहाँ का जो कैंपस है वो क्या फैसिलिटीज दे रहा है स्टूडेंट्स को। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि हम गेट नंबर 3 पर खड़े हैं। यहाँ पे टोटल 4 गेट्स हैं एंड अभी हम एंट्री करने वाले हैं गेट नंबर 3 से। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी आप जैसे ही गेट नंबर 3 से एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे गार्ड अंकल दिखाई देंगे और मैम भी दिखाई देंगी जो आपकी एंट्री करेंगी। मैम, जब कोई बच्चा अंदर आता है तो क्या फॉर्मेलिटीज होती है जो यहाँ पे करनी होती है बच्चे? सर, जो एडमिशन के लिए आता है तो उनकी एंट्रेंस में होती है, और जो विजिट के लिए वेलकम किट के लिए आता है उसकी एंट्रेंस में होती है। यहाँ पे एंट्री के बाद वो अंदर विजिट करते हैं। जैसे ही बच्चा एंटर करेगा और अपनी एंट्रीज करवाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे SWS जिसे स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी बोलते हैं वो दिखाई देगी। इसका काम है कि जब भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्टल हो, हॉस्टल के बाहर हो या हॉस्टल से रिलेटिव हो, घर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम है। चाहे किसी से भी रिलेटिव प्रॉब्लम्स हो, चाहे रात को हो चाहे दिन में हो, ये टीम ऑन द स्पॉट आपको अवेलेबल मिलेगी। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है आर्यभट्ट बिल्डिंग, जिसमें एक तरफ है नीट डिवीजन और दूसरी तरफ है जेई डिवीजन। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर पूरा कैंपस टूर करेंगे, जिसके अंदर जेई और नीट डिवीजन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलकर हम इंटरव्यूज भी लेंगे एंड क्लास टूर भी करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ये नहीं कि स्टार्टिंग के अंदर ही आप स्किप करके देख लो। कोटा और सीकर के अंदर क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये वही जगह है जहाँ पे आज से 2 साल पहले जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो अलग सर यहाँ पे आए थे। आप स्क्रीन पर फुटेज भी देख सकते हैं तो क्या माहौल था, किस तरीके से इस बिल्डिंग की ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे कोटा के अंदर पीडब्ल्यू के लगभग 3 कैंपस हैं, जिसमें सबसे बड़ा या बोले तो कि ऑल इंडिया सबसे बड़ा कैंपस आर्यभट्ट बिल्डिंग है। हेलो। नाम क्या है आपका? अर्पणा। कहाँ से आप यहाँ पे मतलब कोटा में? बिहार से? जम्मू से इतनी दूर आने का कोई रीजन? फैसिलिटीज अच्छी है। तो कोटा में आपको भी क्या बेस्ट लगा? टीचर्स एक्सपीरियंस है, मतलब पूरा 11th से आप यहाँ पे? हाँ। 2 साल हो गए, 2 साल में मतलब क्या बेस्ट लगा? और पीडब्ल्यू के अंदर आप स्टार्टिंग से हो या तो पीडब्ल्यू का क्या एक्सपीरियंस? मतलब फैकल्टीज अच्छी हैं, एक्सपीरियंस है, एक प्रॉपर रोड मैप बना कर देते हैं कि आप मतलब ऐसा ही है कि मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं पर वो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कि एंड में आपको करना क्या है एग्जाम से पहले। पर यहाँ टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग है, प्रॉपर मतलब पूरा गाइडेंस देंगे कि ऐसे करो वैसे करो। ये कहा जाता है कि कोटा में स्टूडेंट्स को डिप्रेशन स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, तो क्या वो सही है? कहीं ना कहीं है भी, मतलब लाइक अब एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं होता है, बट इतना भी नहीं है कि जितना हाइप बना कर रखी है। मैनेजेबल है, आप अच्छे से मतलब रेगुलर डेज में करोगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है वो मैनेज। तो क्या यहाँ पे स्टडी के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती है? हाँ, हमारी फन एक्टिविटी की क्लासेस चलती थी, वो बहुत अच्छी जाती थी। ऐसा नहीं हमारी क्लासेस बोरिंग नहीं होती हैं, सर बहुत सारे एक्ट भी कराते हैं बीच क्लासेस में, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मतलब कितने घंटे पढ़ लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कोटा के अंदर, एवरेज स्टूडेंट
कितने घंटे पढ़ना वैसे तो चाहिए? 4 to 6 आवर्स अपना ओपिनियन है, बाकी स्टूडेंट्स को उसके ऊपर ओपिनियन से देखना चाहिए कि वो कितने घंटे में मैनेज कर लेता है। तो आपने तो चलिए अंदर चलकर अपन पूरा कैंपस टूर करते हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ पे रिसेप्शन एरिया दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं एडमिशन के लिए। एंड जैसे ही कोई पेरेंट्स आता है तो उसकी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है यहाँ पे अपनी रिसेप्शन पे फॉर्मेलिटीज़ करना। उसके बाद आगे का काम होता है काउंसलिंग का। आप देखिए जैसे पेरेंट्स आए हैं। हेलो मैम, कहाँ से आए? कोटा से गुमानपुरा एडमिशन प्रॉपर नीट अच्छा लगा। 11-12 पढ़ा जो पढ़ाए यहाँ प्रॉपर करना है proper। जैसे अभी देखते हैं यहाँ पे एक और पेरेंट्स बैठे हुए हैं। हेलो सर। जी, सर यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, बच्चे का एडमिशन करवाना है। बच्चे का एडमिशन करवाने नहीं आया हूँ, बच्चे की एडमिशन पहले से है पहले से जी। उसका टी सीरीज टेस्ट सीरीज के लिए आया हूँ। अभी अपन काउंसलिंग की तरफ चलते हैं। काउंसलिंग एरिया जो है, आप जैसे मैंने बाहर दिखाया था आपको एलईडी, उस पे जो नंबर्स रहते हैं कि किस काउंटर पे जाके आपकी काउंसलिंग होगी, ये पूरा काउंसलिंग एरिया है जहाँ पे आपको बाहर जो एलईडी लगी हुई है उस पे शो होगा कि आपको इस काउंटर पे जाके अपनी काउंसलिंग करवानी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भीड़ लगी हुई है, बच्चे काउंसलिंग भी करवा रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड। जैसे ही आप वहाँ पे काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग करवाने के बाद आपकी जो एडमिशन की लास्ट प्रोसेस होगी वो होगी जेई डिवीजन के अंदर। एंटर करते ही आपको इधर फीस काउंटर दिखाई देगा जहाँ पे आप अपनी फीस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में पे कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको इधर दिखाई देंगे हॉस्टल इंक्वायरीज। हॉस्टल से रिलेटिव जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे सोल्व होगी, आप कोचिंग के हॉस्टल में जो भी रहना चाहते हो। एंड इधर आपको दिख रहा है बैच अलॉटमेंट और आई कार्ड वाला। इधर आपको आई कार्ड और बैच, जो भी बैचेस आपके हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। आप उधर देख रहे हो जो भी स्कूल से रिलेटिव है, सीबीएसई स्कूल हुए, आरबीएसई या NIOS, सारे हेल्प डेस्क लगे हुए हैं जहाँ पे आपकी क्वेरीज कंप्लीट की जाएगी। एंड उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो फाइनल एडमिशन हो जाता है, जिसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको नीचे मिलेगा। सर सुना है कोटा के अंदर अभी फिजिक्स वाला के अंदर नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे बैचेस हैं जो स्टार्ट कर रहे हो? जी सर, अभी एक्चुअली हमारे यहाँ पे ड्रॉपर्स के लिए, ड्रॉपर नीट के लिए 8 जुलाई से एक बैच स्टार्ट होने वाला है और अदर जो क्लासेज हैं उनके लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको बच्चों को पढ़ाई अपनी अभी तक स्टार्ट नहीं करी और अब ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो सर क्या ऑफर्स दे रहे हो उन बच्चों को आप? ऑफर्स अभी सर ड्रॉपर नीट्स के लिए तो 70,000 में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। हमारा फ्लैट ऑफर चल रहा है जो कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है। और आपका अगर आप नॉर्मल 11, 12 या ड्रॉपर जेई के स्टूडेंट है तो आपके लिए अप टू 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसको हर घर शिक्षा ऑफर हम बोलते हैं। तो आप आके ग्रैब कर सकते हैं, ये भी 1-2 दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए वैलिड है। एंड आप जैसे ही एडमिशन करवा के अंदर एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे SST टीम दिखाई देगी, जिसे स्टूडेंट सपोर्ट टीम कहा जाता है। इस टीम का मेन काम है कि स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है आई कार्ड या बेस चेंज से रिलेटिव प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चे का एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना या स्टूडेंट्स को गाइड करना। जैसे स्टूडेंट कोचिंग के अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही उसको ये जो बायोमेट्रिक मशीन्स लगी हुई है इनके ऊपर अपना आई कार्ड अटैच करना होता है। जैसे ही वो आई कार्ड पंच करता है उसके बाद उसका मैसेज उसके पेरेंट्स और जो भी उसमें आई कार्ड के अंदर नंबर दिए हुए होते हैं उनके पास मैसेज चला जाता है। अभी आप देख सकते हो कि मैं हैप्पीनेस जोन डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ। ये वो जोन है जहाँ पर अगर बच्चे को डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है या स्ट्रेस आता है तो वो बच्चा यहाँ पे आके अपने स्ट्रेस जैसी चीज़ें दूर कर सकता है। एक तरीके से यहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जाती है स्ट्रेस से रिलेटिव। तो भी अपन अंदर चलते हैं और पूछते हैं सर ये हैप्पीनेस जोन क्या है? मैं बाहर देख रहा हूँ कुछ हैप्पीनेस जैसा लिखा हुआ है। जी हाँ सर। हैप्पीनेस जोन हमारे साइकोलॉजिस्ट की टीम है
तो हमारे केबिन का नाम रखा गया है ताकि बच्चे आकर हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ। और क्योंकि एक मिथ भी है कि बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते, उन्हें लगता है वो साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा समझने में उनको वो है, तो इसलिए हमने हैप्पीनेस जोन रखा है ताकि बच्चे आए, खुलकर हमसे बात कर पाएँ और अपने जो भी कंसर्न है वो हमारे पास रख पाएँ। तो सर स्ट्रेस से रिलेटिव जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे दूर करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रेस है तभी आप आएंगे। हैप्पीनेस जोन का मतलब यही हुआ कि बच्चे आकर अपनी हर बातें कह सकते हैं, जो वो बिल्कुल वो एक होता है ना एंथुसियाज्म, बिल्कुल खुश हैं वो, तो आप खुश हैं तो आप आएंगे मेरे पास। आपको अगर हल्का स्ट्रेस है तो भी आप आएंगे मेरे पास। जो बच्चे हमारे पास आते हैं सर वो बिल्कुल हैप्पी होकर जाते हैं, इसलिए हैप्पीनेस जोन नाम रखते हैं। तो सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टेलीमानस का जो मतलब एक बैनर वगैरह लगा रखा है। जी सर। तो ये क्या है टेलीमानस? सर टेलीमानस हमारे गवर्नमेंट की ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे कॉल करके वो गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर है ये, उन पे भी वो काउंसलर से बात कर सकते हैं। जी हाँ। तो सर ये मतलब जो हैप्पीनेस जोन है ये 24 आवर से सपोर्ट सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए? सर 24/7 हमारे SWS की टीम है वो काम करती है। हम लोग यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक अवेलेबल हैं, लेकिन इन केस अगर कोई इमरजेंसी ऐसा होता है तो हम लोग अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सर। जी हाँ, ओके सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू सर। हैप्पीनेस जोन के बाद हम आते हैं डाउट रूम के अंदर। आप अंदर देख सकते हो कि अंदर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, एंड टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको। जिस भी सब्जेक्ट के आपको डाउट सॉल्व करवाने हो या जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो वो आप अंदर जाकर डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर मतलब पढ़ाई नहीं होती, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चे। अभी कैंपस टूर के बाद आप देख रहे हो ये है गर्ल्स लाइब्रेरी, जिसके अंदर हम जाते हैं। बट हम अभी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको अंदर से सीन दिखाएंगे। एंड अभी चलते हैं क्लासरूम्स के अंदर। क्लासरूम में अभी क्लास चल रही है तो अपन बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास के अंदर जाकर एक ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ के क्लासेस भी फुल्ली डिजिटल और हाइब्रिड क्लासेस हैं, जिसमें आपको डेली जो क्लासेस होती हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपका कोई बैकलॉग रह जाता है तो आपके ऐप के थ्रू भी वो कवर कर सकते हो। ये है बेटा सेल्फ स्टडी एरिया। हम यहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं, कई बार हम रूम्स में रहते हैं, मन नहीं लगता, कई बार पढ़ नहीं पाते, तो इसके लिए विद्यापीठ में कोटा में स्पेशली हमने सेल्फ स्टडी एरियाज बनाए हुए हैं, बॉयज़ का गर्ल्स का सेपरेट, कि आप यहाँ आओ और इस तरीके से ये बच्चे यहाँ बैठकर अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। वीडियोस, नोट्स, डाउट्स, सब कुछ यहाँ बैठकर आप दिन भर पढ़ सकते हो। तो दीज रूम्स आर अवेलेबल फुल डे कि आप यहाँ आए और बैठकर अपनी पढ़ाई करें। तो पढ़ाई हो रही है अच्छे से? वेरी गुड। इस साल क्रैक करना है अपने को। देखो मैं सीकर से यहाँ पे कोटा आया हूँ बेसिकली कि यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सीकर के अंदर किस तरीके से पढ़ते हैं वो कंपेरिजन करें। तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं? पहले मैं यूपी से। यूपी आप? मैं बिहार से। मैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इतने दूर आने का क्या रीज़न रहा? वैसे पापा आर्मी में है तो हम इधर उधर जाते रहते, तो सही पढ़ाई का कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर पढ़ाई के मामले में सोचते ही इंडिया में है तो कोटा नाम ही याद आता है। कंपटीशन वो हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर के लिए यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ते हैं? जेई की। तो जेई में मैं पूछूँ कि जेई टफ है या नीट? क्योंकि नीट का अभी जैसे कंट्रोवर्सी भी चल रही है। मेरे ओपिनियन से तो जेई ज़्यादा टफ है। जेई ज़्यादा टफ है। तो मतलब जेई के अंदर आप कितने घंटे प्रिपरेशन कर रहे हो? जेई में पर डे एवरेज 7.5 आवर्स कोचिंग के अलावा। तो जेई क्लियर करने के बाद आप कौन से इंजीनियर बनना चाहते हो? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं भी जेई। तो तीनों जेई के हो। तो ओवरऑल जेई पे कितना मतलब फोकस रहना चाहिए स्टूडेंट का? आप किस तरीके से अभी पढ़ रहे हो? आपके दोस्त मतलब कंपैरिजन ऑफ नीट तो ज़्यादा होना चाहिए। इन कंपैरिजन ऑफ नीट से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। नीट से नहीं, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा से भी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो कोटा फैक्ट्री देखी है किसी ने अभी? जी देखिए, तो उसमें कौन सा सीन बेटर लगा आपको कि वो मोटिवेशन देता है? सर, वो जो जीतू भैया ने बोला था ना कि वो 2-4 लोग खड़े थे और उनको कि दे नहीं निकला तो क्या होगा, उसके और आपने? वो जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको फेस करके आखिर में वो टॉप कर लेते हैं, वो क्रैक कर लेते हैं एग्जाम, वो ज़्यादा मोटिवेट